गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक ट्रेंडिंग इश्यूज के बारे में बात करूंगा जो इशू पूरे वर्ल्ड में एक तबाही मचा रहा है। तो गेस करो कौन सा इशू हो सकता है। इजराइल पैलेस्टाइन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग टॉपिक राइट नाउ इन वर्ल्ड वाइड। तो बहुत दिनों से न्यूज़ में या फेसबुक में वीडियोस दिखने को मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहा है। रॉकेट लॉन्चर रातों की आसमानों में आतिशबाजी की तरह फट रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। लेकिन क्यों ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है? इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में विवाद क्यों है और क्या हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में? तो ये हज़ारों साल पुराना हिस्ट्री है। मैं इतना लॉन्ग हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट शॉर्टकट तरीका से समझने का कोशिश करूँगा। तो वैसे ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो पहले जान लेते हैं इजराइल में रहने वाले इजरायली कौन है और उनका धर्म क्या है। तो वैसे इजरायली को ज्यूस कहते हैं और उनका धर्म होता है यहूदी यानी जुडाइज्म। और ये यहूदी धर्म बहुत पुराना, बहुत ओल्डेस्ट रिलीजन है इस वर्ल्ड का। और इन ज्यूस के साथ बहुत अत्याचार किया गया लास्ट 3000 साल से। कभी इराक से बेबीलोनियन एम्पायर इजराइल आके इजरायली को मारा, तो कभी रोमन एम्पायर रोम से आके इजरायली को मारा, तो कभी इस्लामिक पीरियड के टाइम बहुत इजरायली को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। तो कभी तुर्की सीरिया से ऑटोमन एम्पायर इजराइल में आके इजरायली को इजराइल से भगाया। तो 14th सेंचुरी में यानी 1517 में जब ऑटोमन एम्पायर टर्की से आज का इजराइल में आके रूल करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम बहुत इजरायली यूरोप की तरफ भाग गया। तो ज्यूस चले जाने के बाद पैलेस्टाइनी पीपल ऑटोमन एम्पायर के अंडर रहने लगा। ऑटोमन एम्पायर आज का इजराइल में 400 ईयर्स रूल किया था, 1517 से 1970 तक। और उस टाइम पैलेस्टाइन बोल के एक कंट्री बन गया था। वैसे ये एक कंट्री था लेकिन रूल किया था ऑटोमन एम्पायर ने। तो क्या हुआ, इजरायली यानी ज्यूस इजराइल से भागकर वो लोग रशिया चला गया, तो कोई यहूदी चला गया यूरोप की पोलैंड फ्रांस में। तो जान लेकर रशिया और यूरोप भाग जाने के बाद वहाँ पे भी बहुत लाखों लाख यहूदियों को मर्डर किया गया। तब यहूदियों का अस्तित्व संकट में दिखा दिया और ये यहूदी जाति को पूरे वर्ल्ड में अनुसूचित जाति एक्सेप्ट किए गए थे। उनको रहने के लिए ना कोई देश था ना कोई जगह। अगर जान बचाने के लिए कोई देश में घुस भी गया, वहाँ पे भी ढूंढ ढूंढ के यहूदियों को मारा गया था। और इसलिए बहुत यहूदी 19th सेंचुरी में यूरोप से अमेरिका तक भाग गया। लेकिन ऑटोमन एम्पायर ख़त्म होने का कुछ ही साल पहले ज्यूस ने सोचा कि अब उनको अपना होली लैंड यानी आज का इजराइल में पहुंचना चाहिए। लेकिन ऑटोमन एम्पायर के टाइम ये देश एक पैलेस्टाइन देश बन गया था। लेकिन ज्यूस ने यानी यहूदियों ने पैलेस्टाइन देश को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनको मानना था कि ये लैंड फिलिस्तीनी पीपल का नहीं उनका है। वो लोग इस लैंड का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी में ये यहूदियों का दिमाग सबसे तेज है और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे यानी ज्यूस। और 19th सेंचुरी में बहुत सारे ज्यूस अमेरिका और यूरोप छोड़ के पैलेस्टाइन आके यानी आज का इजराइल आके ज़मीन खरीदना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश ने उस टाइम यहूदियों को हेल्प किया। ब्रिटिश ने यहूदियों को कहा कि तुम लोग मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ युद्ध में हेल्प करो। युद्ध खत्म होने के बाद हम लोग तुमको पैलेस्टाइन में एक यहूदियों के लिए अलग देश बना के देंगे। लेकिन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश ने अपना बात नहीं रखा। युद्ध में ब्रिटिश ने ऑटोमन एम्पायर को हराया और साथ में पूरे पैलेस्टाइन को अपने कब्जा में कर लिया। और उसके बाद स्टार्ट हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिलियंस ऑफ मिलियंस यहूदियों को निधन किया गया था। जर्मनी की एडल्फ हिटलर ने लाखों लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में बंदी किया था और हजारों यहूदियों को घर में घसीट करके पॉइजनस गैस से मार दिया गया था। अगर आपने एनी फ्रैंक का डायरी पढ़ा तो आपको पता ही होगा उस टाइम ज्यूस का सिचुएशन कैसा था। And she is one of the most discussed Jewish victim of the Holocaust. और in the year 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 3 साल बाद यानी 1948 में इंग्लैंड ने पैलेस्टाइन के अंदर यहूदियों के लिए एक अलग देश बना के दिया और इस देश का नाम इजराइल। इसी तरह जन्म हुआ इजराइल देश का। और इजराइल देश के 4-5 जो देश है, लिबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, ये सब देश ने इजराइल को एज ए नेशन के हिसाब से रिकॉग्निशन नहीं किया। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आज का इजराइल और पैलेस्टाइन के अंदर एक जगह है जेरूसलम कह के। तो ये जेरूसलम एक बहुत कन्फ्लिक्टिंग प्लेस है। साइड बाय साइड ये एक होली लैंड है तीनों धर्म के लिए, ज्यूइश के लिए, इस्लाम के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए। दिस इज़ द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट। और उस मिडिल ईस्ट में ही आज का इजराइल लोकेटेड है। और उस इजराइल में बेथलहम के ऊपर जेरूसलम बोल के एक जगह है। और उस जेरूसलम में 35 एकड़ का एक लैंड है और सब के सब प्रॉब्लम्स उस 35 एकड़ का लैंड के लिए ही।
बोला जाता है कि आज से 3000 साल पहले उसी लैंड के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम यहूदियों ने एक मंदिर बनाया था, टेम्पल माउंट बोल के। लेकिन बाद में बेबीलोनियन का टाइम में वो मंदिर तोड़ दिया गया था और उससे 400 साल बाद उसी लैंड के ऊपर यहूदियों ने अपना सेकंड टेम्पल बनवाया। लेकिन रोमन के टाइम में रोमन ने इस मंदिर को भी तोड़ दिया था और आज उस मंदिर का एक हिस्सा बाकी रह गया, उसको बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। और जेरूसलम में इस्लामिक पीरियड के टाइम मुस्लिमों ने उसी लैंड के ऊपर आल अक्सा मस्जिद बनवाया और आल अक्सा मस्जिद के पास डोम ऑफ द रॉक भी बनवाया। और उस जेरूसलम में इस्लामिक पीरियड के बाद स्टार्ट हुआ क्रूसेडर्स पीरियड। और क्रूसेडर्स पीरियड के टाइम कैथोलिक क्रिश्चियनों ने उसी लैंड के पास बनवाया चर्च ऑफ होली सेपुल्क्र। इस्लाम को मानना है कि इस्लाम धर्म का प्रवर्तक प्रोफेट मोहम्मद का डेथ होने के बाद जेरूसलम से ही हेवन में गए थे। और इस्लाम का तीसरा पवित्र भूमि मक्का और मदीना के बाद जेरूसलम है। और इस जेरूसलम में ही इस्लाम का आल अक्सा मस्जिद है। और क्रिश्चियन रिलीजन का मानना है कि उनका धर्म का प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन इस जेरूसलम से ही हुआ था। ज्यूज पीपल का मानना है कि इस जेरूसलम में उनका पहला टेम्पल ऑफ माउंट बनवाया गया था और बाद में सेकंड टेम्पल भी बनवाया गया था। और उनका विश्वास है कि उनका धर्म का अवतार एक ना एक दिन इस जेरूसलम में आएंगे और उस दिन उन्होंने अपना तीसरा टेम्पल इस जेरूसलम में ही बनवाएंगे। आफ्टर 1948 इजराइल देश जन्म होने के बाद ये जेरूसलम ना पैलेस्टाइन को दिया गया ना इसराइल को दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का अंडर रखा गया था। तो 1948 में पैलेस्टाइन देश को बांट के इजराइल देश का जन्म हुआ और उस टाइम पैलेस्टाइन को मिला 45% ऑफ द लैंड एंड इजराइल को मिला 55% ऑफ द लैंड। लेकिन उस टाइम अरब कंट्रीज बहुत नाराज थे ये मान के कि कैसे मुस्लिम कंट्री यानी पैलेस्टाइन के अंदर ज्यूस का इजराइल स्टेट बन गया था। और उस टाइम 5 अरब कंट्रीज इजराइल के खिलाफ वार स्टार्ट कर देता है और फर्स्ट अरब इजरायली वार स्टार्ट हुआ था 1949 में। उस टाइम इजराइल ने रियलाइज किया है कि ये उनका लास्ट मौका है। उनको पता है कि उनके साथ लास्ट 3000 साल से क्या हुआ था। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस जंग में हार गया तो उनका नाम और निशान, उनका अस्तित्व इस दुनिया से पूरी तरह मिट जाएगा। और फर्स्ट अरब इजराइल स्टार्ट हुआ 1949 में और इस जंग में इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को हरा दिया। और उसके बाद 1967, 1979 बहुत सारे वार हुआ अरब और इजराइल के बीच और सभी वार में इजराइल ने अरब कंट्रीज को हरा दिया। और अरब इजराइल वार के थ्रू इजराइल ने पैलेस्टाइन का जमीन कैप्चर करना स्टार्ट किया और इसी अरब कंट्रीज का हारने की वजह से पैलेस्टाइन का 90% जमीन इजराइल के पास चला गया। इस वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा आज का सिचुएशन के बारे में, आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में क्यों प्रॉब्लम है। अगर आपका ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।